कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हो रहे हो, मार्च में अपेयर हो रहे हो या इररिस्पेक्टिव किसी भी सेशन में अपेयर हो रहे हैं एफसी में, याद रखिए पाकिस्तान में एक टाइम में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठा किसी एक स्टूडेंट का एक इवन के एक सिंगल क्वेश्चन भी मैच नहीं होता। ज़हन में रख लीजिएगा, किसी एक सिंगल स्टूडेंट का भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में सीबी में कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी का मैच नहीं करता। इसको ज़हन में रखिए। मार्क्स तो मैच होंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, लेकिन क्वेश्चन कभी भी मैच नहीं करता। उसकी वजह क्या है? पूरा का पूरा डेटा बेस है उसके पास आगे का, उसमें थाउजेंड्स क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ थाउजेंड्स क्वेश्चंस है। अब वहां पर वो क्या करता है, वो रैंडमली सेलेक्ट करता है। तो जब रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, जब रैंडम की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं सबके जो चांस होता है सिलेक्शन वो इक्वल होता है। अब किसके पास कौन सा क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एक क्वेरी लगाई होती है कि आपने 150 मार्क्स के जो 50 आपके 1 मार्क का जो उसका डेटाबेस के अंदर एक पार्ट है, जो 10 आपके पास है उसमें क्या 2 मार्क्स के हैं और 3 मार्क्स के, उसने सिर्फ और सिर्फ क्वेरी जो है ना उस पर चलानी है और डेटाबेस में उसी हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना क्वेश्चन जो है वो लेके चलना है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई सिंगल क्वेश्चन भी किसी का मैच नहीं होता। अब इन केस सीबी में हम बैठे हुए हैं और आपके पास ऐसे केबल्स बने होंगे, ठीक है, स्मॉल से केबल्स, उसमें आपका जो डेस्कटॉप है वो पड़ा होगा और आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, आप फार्मूला आपस में एग्जाम में एक दूसरे का शेयर कर सकते हो कि यार वो एनवीडी का क्या फार्मूला होगा, यार वो मुझे बताए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हम फार्मूला शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी इस तरह ना कीजिएगा कि किसी को कह दे यार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है। जैसे एग्जाम्पल जो फर्स्ट टाइम उसमें 2007 2008 में जब फर्स्ट टाइम सीबीज के बारे में जो है ना फर्स्ट पेपर आना शुरू हुआ, वो सीए में भी एसीसीए में भी दोनों साथ साथ चलते हैं लोग, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनके फेलियर की जो प्रॉब्लम आई वो क्या आई कि उन्होंने कहा, उससे पूछा कि यार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या, उसने कहा बी, दूसरे ने कहा डी, ठीक है, एक ने कहा सी, कर तो दिया। तो जो पढ़ रहा था, जो एबीसी दूसरे को बता रहा था, उसका क्वेश्चन इसका क्वेश्चन तो मैच ही नहीं कर रहा। अब सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 1 किसी एक स्टूडेंट के पास 3 मार्क्स का है लेकिन किसी और स्टूडेंट के पास वो 2 का या किसी और के पास जो है 1 मार्क का है। तो आपने तो एक से पूछ लिया कि इसका ऑप्शन क्या है, उसने बता दिया कि ऑप्शन ए, सबने ऑप्शन ए लगा दिया। अब पेपर आया तो सबने कहा यार ये पास हो गया, मैं क्यों नहीं पास हुआ। वो इस वजह से हुआ कि हमारे माइंड में क्या होता है, एक फिक्स आपके पास 70 क्वेश्चन आए तो वो सबके पास चले, ऊपर नीचे हो सकते हैं एक बात, लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन हमने ये सोचा जरूर कि चलो एक दूसरे पूछ लेंगे, वो होना शुरू हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेलियर इस वजह से भी आ गया। अब माइंड को हमने क्लियर करना है। सिलेबस हमारे पास है जिसको हम समझ सकते हैं, वो 19 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स आपके मैथ्स के हैं, 10 चैप्टर्स आपके स्टैट्स के हैं, पूरा सिलेबस आपके सामने है। टोटल क्वेश्चंस आपका 70 आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इस तरह है, टोटल 100 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चंस टोटल आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम एग्जाम में एक दूसरे की हेल्प अगर कर सकते हैं तो सिर्फ एक दूसरे को फार्मूला बता सकते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है 3 आवर्स की। जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो नो डाउट 3 आवर्स का कोई पता नहीं चलता कि क्या मेरे क्वेश्चन 70 पूरे होंगे कि नहीं होंगे। इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है जिसको आप सिर्फ अपने माइंड में रखने, कोई वेटेज नहीं। आप पूरी बुक पढ़ लें, आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी, उसमें जरा एक एक पेज लेके देख ले, कहीं आई कैप ने वेटेज के बारे में बताया हुआ कि मैं इस सिलेबस से इस पोर्शन में से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा। अगर कहीं पे नजर भी आ जाए ना तो उस पर आपने बिलीव नहीं करना। मैं आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने कभी बिलीव नहीं करना। वो एक टेंटेटिव हो तो हुआ करता था किसी टाइम में कि जो वेटेज दे देता था कि मैंने इतने क्वेश्चन इस वाले पार्ट से लेने, वो उसकी मर्जी होती थी, ना ले तो उसकी मर्जी है, लेकिन वो सिर्फ टेंटेटिवली देता था कि इस तरीके से हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर हम लोग इस तरह नहीं सोचेंगे, हम ये कहेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें आ जाएं, हमने पूरा का पूरे जो चैप्टर्स हैं, जो पूरा सिलेबस है वो मैंने कवर करना है। मेरे जहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मैं क्लियर करूंगा। जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ज़्यादा गुड है, जो मेरा थोड़ा पुअर एरिया है डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एफर्ट करूंगा एंड सो ऑन। और ये मेरा पूरा सिलेबस। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास कौन से, मुझे इस चीज़ का तो पक्का अंदाजा है कि मुझे जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स आएंगे। अब कौन सा एरिया आ सकता है और मेरी लक है, हो सकता है वो एरिया, उस एरिया से लेट्स से डिफरेंशिएशन के एरिया से 1 मार्क से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, वो मेरी लक है। हो सकता है कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मुझे ज़्यादा फेवरेट एरिया और मेरे क्वेश्चन कर लिए। हो सकता है कि ऐसा एरिया है, सपोज के प्रोबेबिलिटी मुझे समझ ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत कम है, ठीक हो गया। अब हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आ जाए, हो सकता है 3 मार्क्स के 10 में से 3 क्वेश्चन जो है उस एरिया से आ जाए, फिर क्या करेंगे, प्रॉब्लम। पहली बात ये। दूसरी बात आपके पास ये जो माइंड में रखनी है आपने, वो ये कि आपने कोई भी क्वेश्चन आई कैप में लीव आउट नहीं करना।
आपके पास टाइम लिमिटेड रह गया, लेट्स से आपके 10 क्वेश्चन रह गए, आप गेस करके कर लें, हो सकता है उसमें तो कोई क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन लेफ्ट ओवर नहीं होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आपका माइंड जो होगा उस तरीके से लेके चलेंगे आप अपने माइंड को, ठीक है। तो माइंड को इसको बिल्कुल क्लियर कर अभी से मेकअप कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 50% ऑफ द पेपर या 50% ऑफ द एग्जाम क्लियर करते हैं अपने नॉलेज से। पता होना चाहिए कि क्या हम करने जा रहे हैं। तो जब तक हमें पता ना हो तो हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना कि कोई मसला है 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे, क्योंकि मैनुअल तो है नहीं। तो ये आपके पास पेपर डिस्ट्रीब्यूट जो आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एक ये आपके पास पेपर पैटर्न आ जाता है। दूसरा आपके पास ये है, हम लोग पासिंग मार्क्स की बात करें, ठीक है। तो आई कैप में जो पासिंग मार्क्स है वो बेसिकली 50% होते हैं। यानी इसका मतलब है 100 में से जिसके 50 मार्क्स आ गए तो वो पास है। अब जब आपके पास मार्कशीट आती है जो आपके पोर्टल पे होगी, ठीक है, तो याद रखें उसमें आपने माइंड में रखना है, यहाँ पर लिखा होता है स्टेटस, नेम के साथ स्टेटस लिखा, नेम जो भी आपके पास है और उसका स्टेटस लिखा होता है। अब याद रखो, अगर स्टेटस में आपके मार्क्स आ गए, अगर स्टेटस में आपके मार्क्स आ गए, इसको ज़हन में रख लीजिएगा, तो मार्क्स का मतलब होता है फेल। स्टेटस में अगर मार्क्स आए ही नहीं और सिर्फ ये लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब हुआ आपने क्वालिफाई कर लिया इस पर्टिकुलर पेपर को। तो एक तो हम लोग अपने माइंड से एक चीज़ हटा दें कि यहाँ पर नंबर्स की कोई गेम नहीं है, यहाँ पर मेरिट की कोई गेम नहीं आ रही, इसको जहन में रख लीजिएगा। जो हम लोग एफएससी में मैट्रिक में करते आ रहे हैं, नेक्स्ट जो मैंने एडमिशन लेना है फलां कॉलेज के अंदर या कहीं पे और लेना है, तो उस एडमिशन के लिए मुझे 80-90% चाहिए। हाँ, आपने 80-90 नहीं, 100 मार्क्स के लिए आपने अपने एफर्ट करने हैं, लेकिन आपके स्टेटस के ऊपर शो क्या आएगा, पास ही आएगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने 50 और या 50 से ज़्यादा मार्क्स ले लिए, ठीक है। तो जब ले लिए तो कभी भी मार्क्स शो नहीं होते आई कैप के मार्कशीट के अंदर। आई कैप के जितने भी आप लोग आई कैप पढ़ेंगे तो एक स्टेटस शो होता है जिसको हम पास कहते हैं। अगर मार्क्स शो हो तो उसके साथ एक एडिशनल चीज़ लिखी होती है जिसको हम फेल कहते हैं, उसको जेन में रख लें। तो हमने क्या करना है, पहली बात हमने अपने आप को पास करना है। अब उस पासिंग के लिए आपकी सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। 3 आवर्स हैं, मैंने 3 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये हम टीचर्स ही आपको समझाएंगे कि आपने 3 आवर्स को कैसे एलोकेट करना है पासिंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैंने पेपर को पास करना है। पेपर पास को मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने सबसे पहले 51 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट करना है। मैं जब पेपर में बैठूंगा तो सबसे पहले 50, अब 50 क्वेश्चन, यस आप कह सकते हैं सर सीक्वेंस में तो नहीं होंगे लेकिन आप उसको सबसे पहले ढूंढेंगे। आप क्वेश्चन नंबर लेट से 1 आ गया, वो 1 मार्क का है, आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, पास, नेक्स्ट पे चले गए। वो 2 का आ गया, पास, नेक्स्ट पे गए, वो आपका 1 का आ गया, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 50 मार्क्स से जो क्वेश्चन 1 मार्क है वो आपने फर्स्ट 1 आवर या 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आपने क्लियर करना है। ये आपने अपना टारगेट अपने माइंड में रखना है। देन कुछ ना कुछ 5-10 मिनट्स अब आप चले जाते हैं ना, तो आप जितने भी यहाँ टेस्ट देंगे वो सारे 1 मार्क्स के होते हैं। मार्क्स के अलावा जितने भी नंबर आप टेस्ट होते हैं जो कि आपके 10 टेस्ट से ज़्यादा अबव चले जाते हैं, तो जितने भी नंबर आप टेस्ट आपके होंगे ज़हन में रख लीजिएगा, उसमें आपके पास क्या होंगे, 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के। सबसे पहले आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 आवर में, फिर मैं 30 क्वेश्चन दूंगा, फिर 35 दूंगा, आपको लेके जाना है कहाँ तक, 50 तक। तो जब आप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर लैब में बैठ के कर सकेंगे, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे सेम एनवायरनमेंट होता है, तो उसी हिसाब से आपका माइंड और आपका जो क्लिक है उस पर माउस के ऊपर वो जो कोऑर्डिनेशन आपकी बन जाएगी, आपने सेम वे से वही काम करना है। तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर या 1 आवर एंड 25 मिनट्स में आपने जो 51 मार्क के क्वेश्चंस को क्लियर करने हैं हर सूरत में। इसका मतलब सबसे पहले हमने फर्स्ट आवर के अंदर क्या करना है, अपने आप को क्लियर करना है। क्लियर हो गया, मुझे बिलीव हो क्लियर हो गया। अब मैंने जाना है मैक्सिमम मार्क्स की तरफ। अगर सपोज करें मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं, जो कि मुझे नहीं पता होता, इसको ज़हन में रख लें, कभी भी नहीं पता कि आई कैप में आपके 100 आउट ऑफ 100 आए या 80 आए, लेकिन इतना पता होता है कि आपने 50 से अबव ले ली, 50 या 50 से अबव ली, क्योंकि आपका स्टेटस पास आ गया। अब अगर सपोज करें ओवरऑल चारों पेपर्स में आपके आउटस्टैंडिंग जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आपने करना तो है, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ पास होना है, पास तो होना है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा के लिए जाना है। जब आप एक्स्ट्रा के लिए जाओगे तो फिर आई कैप क्या करता है, आपको कोई ना कोई एक ऑनर देता है। वो ऑनर क्या है, उसको मेरिट सर्टिफिकेट कहते हैं। अब वो कैसे आता है सर, कैसे उसकी क्या वो जो है ना आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वगैरह, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये मैं क्लियर करने के लिए आपके
साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हो गई, तो क्लियर अपने माइंड में कर ले कि यहाँ पर कोई नंबर गेम्स तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50% है जो हमने अचीव करना है। 50% हमारे पास जो है ना हमारे गेन होना है। तो अगर 50% हम गेन करते हैं, इसका मतलब हमारे पास जो आई कैप के अंदर आएगा वो पास का स्टेटस आएगा, और हमें पास चाहिए। हमें कभी आई कैप से मार्क्स नहीं चाहिए। पहली बात ये तो ज़हन से हटा दें कि हमें आई कैप से मार्क्स नहीं चाहिए, हमें पास चाहिए। पास के बाद अगर आई कैप हमें नवाजता है, किसी ऑनर करता है हमें किसी न किसी सर्टिफिकेट से, तो जी वेलकम, कोई मसला नहीं है, वो फिर डिपेंड करता है। लेकिन आपने अपने माइंड में सिर्फ पास रखना है। तो इसको पहली चीज़ तो हम साइड पे करें। अब देखें वहाँ पर अश्योर्ड जो है आपके पास कोई ना कोई गैस मिल जाते थे, यहाँ पर कोई गैस नहीं है, ठीक है। कोई 20 क्वेश्चन नहीं, कोई 70 क्वेश्चन नहीं, कोई 100 क्वेश्चन नहीं, इसको ध्यान रखें। जितना मैक्सिमम आपके पास प्रैक्टिस आपकी होगी, याद रखें, उतने पासिंग के चांसेस जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। इसको आपने जहन में रखना है। आपकी यूएमएस में आप सपोज कर चैप्टर 1 को आप देख लें तो उसमें 20 क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 में देखें तो प्रैक्टिस के 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें 20 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसको मैं अगर लेके आता हूँ तो मैं आपको, जिसको असाइनमेंट कहते हैं, वीकली असाइनमेंट, जो वीकेंड पे जो 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए असाइनमेंट मिलेगी, जो नेक्स्ट वीक में आप सबमिट करवाते हो, वो आप इंडिविजुअली सॉल्व करते हो। उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आएंगे, उससे मैच ज़रूर करेंगे लेकिन वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आएंगे। एक ही उसके बाद जो क्वेश्चन आपको अपलोड होके आएंगे उसमें टेस्ट में, वो अलग एक्स्ट्रा होंगे। और कुछ बुक्स आपके पास होंगी जब आप लोग फिजिकल क्लासेस में आएंगे, वो भी आपको मैं रेफर करूँगा, फिर आप वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तकरीबन 100+ एक चैप्टर के क्वेश्चन जो है आप करते रहेंगे। तो जब ये करेंगे तो ये प्रैक्टिस होगी ना। लेकिन अब किसी ने प्रैक्टिस अगर कॉन्सेप्चुअल किया हो तो पेपर में उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन किसी ने अगर रट्टा लगा के सिर्फ सॉल्व भी किया हो तो जब वो पेपर में बैठेगा यही बातें याद आएंगी जो हम फर्स्ट डे में कर रहे हैं, बल्कि सेकेंड डे आपका है जिसमें हम उसकी सारी बातें करें। फिर उसके जहन में यही आएगी कि अगर मैं इस तरह ना करता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन हमने कभी भी उस तरफ नहीं जाना, हमने पास की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जितना भी सिलेबस है वो हमने सारा कंप्लीट करना है। सिलेबस में वीक पॉइंट्स या वीक एरियाज रहेंगे, लेकिन हमने मिनिमाइज उसको करना जितना हो सकता है। सब के सब कर नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आपके पास जो एरियाज आएंगे, क्वेश्चंस हमारे सामने ये आपके पास होंगे। किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारी लक है, जिस हिसाब से भी हमें आई कैप से पास चाहिए, ठीक है। और पास के थ्रू पास के लिए हमने ट्राई वगैरह करते रहना, ठीक हो गया। तो आपने माइंड अपना करना है। अब सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो जो अक्सर उसमें आती है प्रॉब्लम, वो ये कि जो ऑलरेडी कोई पढ़ के